नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट कॉमर्स क्लासेस में। मेरा नाम है लुकेंद्र सिंह ठाकुर और हम कर रहे हैं एमपी बोर्ड क्लास 12th का इकोनॉमिक्स में हमने टॉपिक कर लिया है अपना सप्लाई। स्टार्ट करेंगे आज से। और अभी हम रेवेन्यू खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने रेवेन्यू पढ़ा था। प्लेलिस्ट पूरी सेव है तो आप सीक्वेंस में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चीजें आपको सिर्फ समझना है। सप्लाई क्या होता है भाई? तो सप्लाई पहली चीज डिमांड कंज्यूमर कर रहे थे, इससे पहले हम डिमांड पढ़ चुके हैं ना। तो जिसने डिमांड समझ लिया उसको सप्लाई बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। बहुत छोटा सा इजी सा चैप्टर है। और मैं जैसा कि हर बार कहता हूँ, बहुत ही सभी बुक में अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं। आपको केवल एनसीईआरटी को फॉलो करना है, एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि मार्किंग उसके हिसाब से रहती है। तो पिछले 2-3 साल का देखें आप अगर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें जो है ये चैप्टर से, चैप्टर नंबर कौन सा है? 4 अपना। तो इस चैप्टर 4 से 2 नंबर या 3 नंबर का पूछा गया है, उससे ज्यादा 4 नंबर में कभी आया नहीं है। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव जरूर 3-4 आते हैं। ठीक है, तो चीजों को इसलिए अच्छे से समझना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट से बनते हैं। चलिए, सप्लाई क्या होता है? तो सप्लाई देखिए सेलर और प्रोड्यूसर के हिसाब से करते हैं, डिमांड कंज्यूमर के हिसाब से करा गया था। सप्लाई मतलब होता है जब मार्केट में डिमांड आई है तो वो चीजों को रेडी रखकर मार्केट में बेचना। तो जो बेचने का काम है वो कौन करेगा? प्रोड्यूसर करेगा या सेलर करेगा। इसीलिए इस चैप्टर को सेलर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। ठीक है, तो सप्लाई मतलब मार्केट में गुड्स रेडी है सेल करने के लिए, वो क्या कहलाता है? सप्लाई कहलाता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब बात करें तो आपका स्टॉक, दूसरा एक टॉपिक मिलता जुलता है, स्टॉक कंफ्यूजन करता है। तो स्टॉक जो है भाई रुका हुआ कॉन्सेप्ट है, सप्लाई जो है फ्लो कॉन्सेप्ट है ना। स्टॉक मतलब क्या होता है? आपका चीजें क्या है, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे कितनी क्वांटिटी है, वो क्या कहलाता है? स्टॉक। तो स्टॉक रेफर्स टू टोटल क्वांटिटी ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अवेलेबल इन ए फॉर्म फॉर एट ए पर्टिकुलर टाइम। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितनी चीजें अवेलेबल है उसको क्या बोलेंगे? अपन स्टॉक बोलते हैं। और सप्लाई मतलब क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है विलिंग मतलब इच्छा है कितना चीजें बेचना चाहते हैं, ये साल भर में कितना बेच देंगे। तो स्टॉक और सप्लाई दोनों डिफरेंट चीजें हैं। एक एग्जांपल लिखा हुआ है, देखो ये सेलर है 50 टन ऑफ शुगर इन स्टोरेज। तो किसी सेलर के पास 50 टन शुगर है स्टोरेज में। तो सेलर प्रिपेयर 30 टन ऑफ सेल 30 टन ऑफ 37 पर केजी। तो ये तो पर केजी की जरूरत नहीं है। तो सेलर जो है 30 टन उसमें से बेचना चाहता है। तो यहाँ पे अगर बात करें बेचने की, तो 30 टन बेचना चाह रहा है तो 30 टन जो है यहाँ पे सप्लाई हो जाएगा और 50 टन जो है टोटल स्टॉक हो जाता है। ठीक है क्या? तो ये आपका स्टॉक हो गया और ये आपका सप्लाई हो गया। तो इनके बीच में एक डिफरेंस आप लोग पढ़ लेंगे आराम से। तो सप्लाई और स्टॉक में क्या डिफरेंस है ये समझ गए होंगे। सप्लाई जो है एक फ्लो कॉन्सेप्ट है और स्टॉक जो है एक आपका कौन सा है? नॉट ए फ्लो कॉन्सेप्ट, ये अपने आप स्टॉक है ना। तो फ्लो मतलब बहते रहने वाला है और कुछ नहीं। चलिए, इसके बाद आता है दूसरा टॉपिक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई और इंडिविजुअल सप्लाई। तो अगर डिटर्मिनेंट समझ गए तो आज हम डिटर्मिनेंट पूरे खत्म कर देंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सप्लाई का ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, तो 2 वीडियो के अंदर सप्लाई चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स मतलब सप्लाई को कौन कौन सी चीजों से फर्क पड़ता है। सबसे पहले तो प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस से कहने का मतलब होता है कि अगर कमोडिटी कोई भी गुड्स जब बेचे जा रहे हैं तो उसका प्राइस कितना है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अच्छा, ये स्पेस यहाँ आ गया भाई। ओके, हो गई जगह, देखो है ना। तो सप्लाई को किससे फर्क पड़ता है? प्राइस से। देखिए सीधी सी बात है, मार्केट में जब डिमांड की बात करी गई थी तो डिमांड में ये पड़ा था किसी चीज का प्राइस ज्यादा होता है तो उसकी डिमांड क्या होती है? कम हो जाती है, क्योंकि जो ज्यादा महंगा है उसको लोग बाग कम खरीदेंगे और जो सस्ता है उसकी प्राइस जिसका कम है उसकी डिमांड भी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इनवर्स रिलेशन मिला था। लेकिन यहाँ पे सेलर के हिसाब से देखेंगे तो जो चीज महंगी है ना, सेलर उसी को बेचना चाहेगा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है ना। फिर से, जो चीज महंगी है सेलर उसी को सप्लाई ज्यादा करेगा, तो दोनों साथ बढ़ते हैं, उसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। तो ऑन प्राइस के साथ कमोडिटी का देखेंगे तो आप कैसा रिलेशन देखने को मिलता है? आपको डायरेक्ट रिलेशन देखने को मिलता है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे पॉइंट लिए हैं, आपको उतने लेने की जरूरत नहीं है। केवल आप 2 या 3 याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या इंडिविजुअल सप्लाई का आप बता दो फैक्टर अफेक्टिंग सप्लाई। तो आपको डिटर्मिनेंट्स में 2-3 लिख कर आना है, ज्यादा नहीं। तो पहला लिखेंगे, ये जरूर लिखना है, ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑन प्राइस से कैसा रिलेशन होता है? डायरेक्ट मतलब प्राइस बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम हुआ तो सप्लाई भी कम होगी, क्योंकि कौन कर रहे हैं? सेलर कर रहे हैं। तो जो चीज महंगी है उसको बेचना चाहेंगे भाई, सीधे सा है। फिर आता है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स में 2 गुड्स पढ़े थे हमने, कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो मैं यहाँ पे आप देखें, देखो प्राइस ज्यादा है मान लो टी का, काय का, चाय का। हम सब्स्टिट्यूट गुड्स में चाय और कॉफी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? चाय और कॉफी। तो प्राइस ज्यादा है चाय का
तो कॉफी नहीं बिकेगी, क्योंकि जो महंगा है सेलर उसी को बेचना चाहेगा, मतलब चाय को ही बेचना चाहेगा, तो कॉफी जो है उसका क्या हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है क्या? तो ये बात समझ गए होंगे। तो सप्लाई ऑफ गुड डिपेंड अपॉन द प्राइस रिलेटेड गुड्स। कंसीडर ए फर्म सेलिंग टी, इफ द प्राइस ऑफ कॉफी राइसेस इन द मार्केट द फर्म विल विलिंग टू सेल लेस टी एज एग्जिस्टिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉफी के हिसाब से लिखा हुआ है कि अगर कॉफी महंगी होती है तो सेलर जो है कॉफी बेचना चाहेगा, चाय को ही नहीं पिएगा। ठंडी का मौसम में वैसी सेल बढ़ जाएगी। चलो, नंबर ऑफ फर्म इन इंडस्ट्री। तो नंबर ऑफ फर्म से कहने का मतलब क्या हो गया भाई, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने चीज लोग बनाए जा रहे हैं। तो देखो सीधी सी बात है भाई, जो चीज महंगी होती है ना तो उस चीज को ज्यादा लोग बना रहे होते हैं। ठीक है, सब लोग वही बनाना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल के टाइम, कोविड टाइम पे मास्क जो होते हैं उसकी डिमांड खूब ज्यादा थी। तो डिमांड ज्यादा है तो डिमांड ज्यादा आ गई तो लोग बाग क्या करने लगे, सारी कंपनी उसको बनाना शुरू कर दी, क्योंकि वो महंगे में बिकने को तैयार था। तो 200-200 रुपए, 300-300 रुपए में मास्क बिक रहा था भाई। तो हर कोई बनाया जा रहा था मास्क। ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ फर्म क्या हो गए थे, बढ़ गए। तो नंबर ऑफ फर्म बढ़े तो सप्लाई भी क्या होगी, बढ़ गई। तो नंबर ऑफ फर्म से सप्लाई का डायरेक्ट रिलेशन है, नंबर ऑफ फर्म ज्यादा है सप्लाई ज्यादा, नंबर ऑफ फर्म कम है सप्लाई भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, फिर गोल ऑफ द फर्म। तो गोल ऑफ द फर्म आप छोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें होता क्या है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए तो देखो लिखा हुआ है, इफ गोल द गोल ऑफ फर्म इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मोर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विल बी ऑफर ओनली एट हायर प्राइस। तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बेची जाएगी अगर ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए तो बस। फिर आता है कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मतलब चीजें बनाने में खर्चा। मान लो कोई आपको जैसे एक पेन बनाना है, इस पेन को बनाने में 100 रुपए लग जाते हैं और आपका केवल प्रॉफिट जो है 5 रुपए, तो फर्म क्यों बेचेगा इसको, क्यों बनाएगा, है ना। तो वही कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन कम होना चाहिए तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। अगर कॉस्ट ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन ज्यादा है मतलब खर्चा ज्यादा होता है तो सप्लाई भी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है, फिर आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है तो सप्लाई भी ज्यादा होगी। एग्जांपल के तौर पे जैसे आजकल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ऑटोमेटिक इंडस्ट्री ज्यादा चल रही है, तो ज्यादा ऑटोमेटिक मतलब टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी ज्यादा है तो सप्लाई भी क्या हो रही है भाई, ज्यादा हो रही है, क्योंकि वो 24 घंटों काम करे जा रहे हैं बिना रुके। इंसानों से करा 24 घंटे काम नहीं करवा पाएंगे। पॉसिबल नहीं है ना, एग्जॉस्ट हो जाते हैं भाई एक टाइम के बाद। चलो, एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस। तो फ्यूचर प्राइस से फर्क पड़ता है कि हाँ जी भाई पड़ता है। और अगर आपको पता चले कि फ्यूचर में आप जो चीज बेचना चाह रहे हो, आप अपने आप को प्रोड्यूसर मान के चलो तो आप अपना फायदा देखोगे। तो प्रोड्यूसर आप हो, आपको पता चले फ्यूचर में कोई चीज के मार्केट कुछ भी नहीं बचेगा, तो आप अभी ही करंट में चीजों को क्या करना चाहोगे, बेचना चाहोगे और खत्म करना चाहोगे, है ना। तो हम प्राइस को क्या कर देते, कम कर देते हैं। If the producer expected price of future commodity rise in the near future, current supply of commodity will be reduced। तो आपको पता चले, तो यहाँ लिखा है कि अगर पता चले कि फ्यूचर में सप्लाई ज्यादा करनी है तो अभी आप उसकी सप्लाई क्या कर दोगे, कम कर दोगे, क्योंकि आपको पता है फ्यूचर में महंगा बिकने वाला है। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे गर्मी के टाइम पे जो विंटर क्लोथ्स होते हैं, स्वेटर वगैरह जो जैकेट्स आती हैं आपकी, वो सस्ते में मिल जाती है। क्यों मिल जाती है, क्योंकि पता है उन्हें कि हम क्या कर सकते हैं, सप्लाई को क्यों हो जाती है उसका कारण। तो जो प्रोड्यूसर हैं वो क्या करते हैं कि चीज़ों को, जो स्वेटर या विंटर जैकेट्स वगैरह हैं आपको, इसको सप्लाई को रोक देते हैं। क्यों रोक देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम यही जैकेट को जो अभी 100 रुपए की है, इसको 500 रुपए में बेच सकते हैं विंटर के टाइम पे। तो क्यों रोक दिया उन्हें, तो पता है फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे, तो फ्यूचर में रेट बढ़ेंगे तो अभी सप्लाई को अपन कम कर लेते हैं या प्राइस को कम कर लेते हैं। तो करंट सिचुएशन ये कहती है कि अगर फ्यूचर में प्राइस ज्यादा होगा तो सप्लाई अभी कम कर दी जाएगी, और अगर फ्यूचर में रेट कम होगा तो अभी सप्लाई को खत्म करो, मतलब बढ़ा दो। ठीक है, फिर आता है गवर्नमेंट पॉलिसी। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में हमने एक एग्जांपल ले रखा है, टैक्स वगैरह। तो टैक्स क्या चीज है वो देखें। तो टैक्स अगर ज्यादा है किसी चीज पे तो सप्लाई कम होगी। और सीधी सी बात है भाई, अगर टैक्स ज्यादा है तो इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, ऑटोमोबाइल सेक्टर में कार वगैरह जो फॉरेन से लाते हैं ना, उस पर टैक्स बहुत ज्यादा लगता है। तो 100 या 200% कुछ टैक्स लगता है। एग्जैक्ट मुझे अभी इन्फॉर्म नहीं है, चेंज होता रहता है क्योंकि वो है ना। तो 100% से ज्यादा ही लगता है, इतना तो पता है। तो टैक्स ज्यादा लगता है, तो इसीलिए कोई विदेशों से गाड़ी इंडिया में लेकर नहीं आते ज्यादा, बहुत कम लोग लाते हैं। अगर टैक्स कम होता तो सब ले आते ना, हर एक इंडिया में गाड़ियां घूम रही होती हैं, तो अभी नॉर्मल लोगों के पास वाली गाड़ी होती नहीं जो इम्पोर्ट करवाई जाए। तो इम्पोर्ट वाली पर टैक्स ज्यादा होता है, इसलिए कोई लेकर नहीं आता। तो गवर्नमेंट पॉलिसी का सप्लाई से जो है कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। टैक्स ज्यादा रहेगा तो सप्लाई कम होगी। तो ये जो ऐसे कीवर्ड बना के लिखे हैं ना, आप भी ऐसे बॉक्स बना बना के लिखना है आपको, तो ये कीवर्ड्स आपको याद रखने में आसानी करते हैं। और टैक्स कम है तो सप्लाई भी क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। तो यहाँ इनवर्स रिलेशन देखने को मिलता है। फिर आता है सप्लाई फंक्शन। तो ये सब लिंक है, सप्लाई फंक्शन, लॉ ऑफ सप्लाई, सप्लाई शेड्यूल, assumptions ऑफ सप्लाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉजेज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई।
तो ये सारी चीजें एक लिंक है। इसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे और थर्ड वीडियो में हम एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस इलास्टिसिटी, तो 3 वीडियो के अंदर आपका सप्लाई खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है बात समझ गए होंगे भाई। तो इतना ही पढ़ेंगे आज की वीडियो में, क्योंकि बेसिक चीज यही है और आपको इसको अच्छे से रीडिंग लगाना है जो भी बुक से आप पढ़ते हैं। बस चैप्टर का ध्यान रखें, ये चैप्टर नंबर 4 है, आपकी बुक में कोई सा भी दिया हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और ना ही लेने देना है, ठीक है। तो इतना ही करेंगे। वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। लाइक और शेयर करते नहीं हो, बहुत गंदी आदत पड़ गई है केवल पढ़कर चले जाते हो, अच्छा नहीं लगता भाई, ठीक है। तो आप ही से बात कर रहा हूँ जो देख रहे हो उतने ध्यान से। बाय बाय, टेक केयर।